Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I had recently completed my MTech from IIT Delhi in 2025. So today we are discussing about the feedback characteristic of control systems. So learn through questions, okay? Concept through question. मैं ये सीरीज चला रहा हूँ जिससे आपको ये बेनिफिट होगी जो आप क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझोगे, क्योंकि हर बार कॉन्सेप्ट थ्योरी तो पढ़ लिया जाता है बट हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन कैसे बने। तो मैं उसी को यहाँ पे फुलफिल करने वाला हूँ। देखो, एक कंट्रोलर डीएस ऑफ द फॉर्म 1 + KDS, डीएस का ये दिया हुआ है। टू बी डिजायर्ड फ्रॉम द प्लांट जी ऑफ एस का वैल्यू 100√2 डिवाइड बाई एस प्लस 10 का होल स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। द वैल्यू ऑफ KD दैट इल्स फेज मार्जिन दिया हुआ है 45 डिग्री एंड द गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 रेडियन पर सेकेंड। तो KD की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो पहले गिवन क्या है, डी ऑफ एस इक्वल टू 1 + KDS, ओके। एंड जी ऑफ एस का क्या गिवन है, जी ऑफ एस इक्वल टू 1000√2 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 10 का होल स्क्वायर, ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो दोनों फॉरवर्ड बैक टू बैक कनेक्टेड है, तो जी सी ऑफ एस को हम लिख सकते हैं 1000√2 1 + KDS एस इंटू एस प्लस 10 का होल स्क्वायर, ओके। और हमें फेज मार्जिन कितना गिवन है, देखो फेज मार्जिन 45 डिग्री पे गिवन है। तो हम फेज मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है, फेज मार्जिन का फॉर्मूला होता है 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जी एच ऑफ जे ओमेगा जी सी। जी सी मीन्स गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फेज मार्जिन हमें कितना गिवन है, 45 डिग्री, और ये 180 डिग्री। जब हम जी सी ऑफ जी एच ऑफ एस में लगाएंगे तो जी एच एस ऑफ एस को हम जी सी ऑफ एस भी लिख सकते हैं। तो जी सी ऑफ एस को जब हम एंगल निकालना चाहें तो कितना आएगा, एंगल निकालना चाहे तो कितना आएगा, 1 सेकेंड, ये हैंग कर रहा है। हाँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास -90 डिग्री, -90 डिग्री। देखो एस ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, -90 डिग्री, ओके। -90 डिग्री, 1 सेकेंड, -90 डिग्री प्लस टेन इनवर्स ओमेगा जी सी के डी, ओमेगा जी सी के डी बाई 1। अब माइनस क्या आ जाएगा, 2 tan 1 ओमेगा जी सी डिवाइड बाई 10, ओके। देखो मैं इसको समझा रहा हूँ कैसे हम लोगों ने लिया। देखो 180 डिग्री और एंगल इसका कैसे निकालेंगे, तो देखो एस एक ऊपर जाएगा तो ये ओमेगा है, ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, -90 डिग्री, ओके। और एस प्लस 10 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का ऊपर ले जाएंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 tan 1 ओमेगा जी सी/10। अगर यहीं पे एस प्लस 10 का होल क्यूब दिया रहता तो हम लोग लिखते 3 tan 1 ओमेगा जी सी/10। और देखो न्यूमरेटर में कितना दिया हुआ है, 1 + KDS, तो इसका क्या सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, tan 1 ओमेगा जी सी, मीन्स एस को हम ओमेगा लिए हैं, ओमेगा जी सी के डी डिवाइड बाई 1, ओके, सिंपल। तो हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री प्लस tan 10 -2 tan 1 ओमेगा जी सी डिवाइड बाई 10, ओके। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, जिसे जब आप फर्दर इसे सॉल्व करोगे तो tan 1 इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो हम लोग 10 को लिख सकते हैं, 1 सेकेंड, 10 इक्वल टू 10 45 डिग्री। 10 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है।
तो के डी का वैल्यू अब आराम से निकल जाएगा। के डी इज इक्वल टू 1/10 मीन्स 0.1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सिंपल। बस बेसिकली हम लोगों ने फॉर्मूला क्या यूज़ किया, फेज मार्जिन इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस जी एच ऑफ जे ओमेगा जी सी। फिर जी एच ऑफ जे ओमेगा जी सी को हम जी सी ऑफ एस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कैस्केडेड कनेक्शन है। उसके बाद कैस्केडेड कनेक्शन का हम लोगों ने एंगल निकाला। एंगल निकालने के बाद हम लोगों ने जैसे ही एंगल निकाला उसके बाद हमें फेज मार्जिन की वैल्यू गिवन थी। एक इक्वेशन में एक वेरिएबल हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें एक वेरिएबल के डी जो है वेरिएबल है फाइंड आउट करना है, तो के डी इक्वल टू 0.1 आंसर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.1। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये गेट 2024 में पूछा गया है इलेक्ट्रिकल में। तो consider a stable closed loop system in the figure. The magnitude of and phase value of frequency response G of S are given in the table. The value of K1 greater than 0 for a 50 degree phase margin. 50 degree phase margin is Ki की वैल्यू बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, Ki की वैल्यू। ओके, तो हमें गिवन क्या है, पहले सबसे पहले क्या करो आप गिवन लिख लो। गिवन है जी एच ऑफ जे ओमेगा कितना है, के आई ऑफ एस जी ऑफ एस। ओके, और गिवन क्या है, फेज मार्जिन इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है 50 डिग्री। यहाँ पे देखो फेज मार्जिन 50 डिग्री गिवन है, तो हम लोग लिख सकते हैं फेज मार्जिन इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जी एच ऑफ जे ओमेगा जी सी इक्वल टू 50 डिग्री। फेज मार्जिन को मैंने जस्ट 50 डिग्री लिखा है, ठीक है। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री जे ओमेगा जी सी का एंगल निकालना चाहे तो ये कितना आएगा -90 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जी एच ऑफ जे ओमेगा जी सी इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, तो एंगल ऑफ जी एच ऑफ जे ओमेगा जी सी का हमारे पास कितना आ जाएगा -40 डिग्री। और -40 डिग्री देखो फेज में कितना बन रहा है -7 डिग्री बन रहा है, तो एट मैग्नीट्यूड ऑफ -7 डिग्री। ओके, -7 डिग्री बन रहा है, तो एंगल अब निकालना है मुझे ओमेगा जी सी। गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका क्या गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है और कॉन्सेप्ट होता है। गेन ओवर क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ जी एच ऑफ जी ओमेगा इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ के आई ऑफ एस इक्वल टू 7 dB। और dB को हम लोग अगर फॉर्म में लाए 20 log के आई इक्वल टू 7 dB, है ना, 7 dB। तो क्या आ जाएगा हमारे पास log के आई बेस 10 है, तो ये आ जाएगा 0.35। तो के आई को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 0.35। तो के आई का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2.23। मैग्नीट्यूड में लिया हूँ इसलिए -7 dB प्लस 7 dB हो गया। ओके, तो हम लोग अब लिख सकते हैं के आई डिवाइड बाई 0.5 सेकेंड इक्वल टू 2.23। ओके, सो के आई इक्वल टू 2.23 इंटू 0.5। सो के आई की वैल्यू कितना आ रही है हमारे यहाँ से 1.12। ओके, 1.12 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इजी था, कुछ ज़्यादा हमें
करना नहीं पड़ा। देखो पहले हम लोगों ने फॉर्मूला गिवन जो था हम लोगों ने पुट किया फेज मार्जिन, फिर फेज मार्जिन की हम लोगों ने फार्मूला लगाया। फेज मार्जिन की फार्मूला लगाने के बाद देखा कि ये -90 डिग्री और एंगल ऑफ इसका जी ऑफ एस का जी हम लोगों ने लिखा जी ओमेगा जी सी। तो एंगल ऑफ जी एच ऑफ जे ओमेगा से -40 डिग्री आ रहा है। तो किस मैग्नीट्यूड पे 40 डिग्री आ रहा है? 7 dB पे आ रहा है। और ओमेगा की वैल्यू कितनी यहाँ पे गिवन है? 0.5। इसलिए मैंने यहाँ पे जब एस को ओमेगा लिखोगे तो ओमेगा इक्वल टू 0.5 मैंने लिया, ठीक है। तो आपको ये आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ये एग्जाम में, बट आपको थोड़ी सी दिमाग लगानी है क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। सारा डाटा देखो अवेलेबल है, सारा डाटा अवेलेबल है, बट put the these things and get the answer, okay। सो हमें के आई की वैल्यू मिल गई, फिर के आई की वैल्यू हम लोगों ने पुट किया। सो 2.23 सॉरी 7 dB को हम लोगों ने यहाँ पे जी एच, यहाँ पे के आई नहीं आएगा, जी सी होगा। जी सी मान लो, जी एच ऑफ जी ओमेगा जी सी, जी एच 1 सेकेंड, जी एच ऑफ जी ओमेगा, ओके। तो जी एच ऑफ जी ओमेगा 2.23 आया। तो 7 dB को हम लोगों ने निकाला नॉर्मल फॉर्म में। ये dB के वैल्यू फॉर्म में था, तो नॉर्मल फॉर्म में कितना आ गया नंबरिक फॉर्म में? 2.23। फिर के आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.12 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके इजी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, okay. In this question, consider a stable closed loop system is shown in the figure. The asymptotic body of magnitude plot of GS of S has a constant slope -20 dB per decade. सबसे पहले -20 dB पर डिकेट दिया हुआ है, एटलीस्ट टिल 100 रेडियन पर सेकेंड विद a gain cos of frequency of 10 रेडियन पर सेकेंड. Asymptotic body of phase plot remains constant at -90 degree, at least omega is equal to 10 radian per second. The steady state error for unit ramp input. अच्छा ओके, स्टेडी स्टेट एरर पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में फॉर यूनिट रैम्प इनपुट। तो देखो सबसे पहले इनिशियल स्लोप कितना दिया हुआ है हमें? इनिशियल स्लोप कितना दिया हुआ है? -20 dB पर डिकेट मीन्स इसका क्या हो गया? इसका मीन्स क्या हो गया? 1 पोल एट ओरिजिन। कभी भी इनिशियल स्लोप जो दिया रहता है तो उसको हम लोग, अगर ये 40 dB रहता तो 2 पोल्स एट ओरिजिन मीन्स 2 पोल्स एट ओरिजिन मतलब क्या? एस स्क्वायर। 1 पोल्स एट ओरिजिन मतलब क्या? एस। 3 पोल्स एट ओरिजिन मतलब क्या? एस क्यूब, ओके। ऐसे ऐसे प्रकार से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो जी ऑफ एस को हम क्या लिख सकते हैं? के डिवाइड बाई एस, ओके। और गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी? देखो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकेंड, मीन्स ओमेगा जी सी हमें 10 रेडियन पर सेकेंड पे गिवन है। तो 10 रेडियन पर सेकेंड पे गिवन है, तो ओमेगा जी सी को गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कैसे फाउंड आउट करते हैं। ओमेगा जी सी मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा जी सी इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो के बाई ओमेगा जी सी इक्वल टू 1, तो के डिवाइड बाई ओमेगा जी सी की वैल्यू कितना दिया है? 10 और ये 1, तो के का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है? यहाँ से 10 आ रहा है, ओके 10 आ रहा है। तो अब हम स्टेडी स्टेट एरर निकाल सकते हैं। स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर द यूनिट रैम्प इनपुट 1 बाई के वी, और के वी को हम कैसे लिखते हैं? लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस, ओके। तो यहाँ से लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस कितना दिया गिवन है? 10 बाई एस। के का वैल्यू हम लोगों ने अभी फाइंड किया, एस एस कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारे पास? 10 आ जाएगा। तो स्टेडी स्टेट एरर हम लोग निकाल सकते हैं। स्टेडी स्टेट एरर आ जाएगा 1 बाई के वी, और के वी का वैल्यू कितना है? 10, तो 1 बाई 10, तो 1 बाई 10 कितना आ जाएगा? 0.1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल, ओके।
So come to the next question. Okay, in this question K of S लीड कंपनसेटर गिवन है. लीड कंपनसेटर का वैल्यू है 1 प्लस एस बाई अल्फा 1 प्लस एस बाई बीटा इंटू अल्फा. Okay, the frequency at which the compensator produce maximum phase lead is 4 radian per second given है. Okay, 4 radian. At this frequency the gain amplification provided by the controller assuming asymptotic body magnitude plot K of S is 6 dB. 6 dB. The value of alpha and beta respectively are. Okay, so हमें यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं. ट्रांसफर फंक्शन कितना है? 1 प्लस एस बाई अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस एस बाई अल्फा इंटू बीटा, वेर अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड बीटा इज ग्रेटर देन 1. ओके, सो ट्रांसफर फंक्शन का क्या होता है लीड कंपनसेटर में? अल्फा इंटू टाउ एस प्लस 1, अल्फा टाउ एस प्लस 1. तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? अल्फा टाउ आ जाएगा 1 बाई अल्फा इंटू बीटा. देखो अल्फा टाउ एस प्लस 1 है, अल्फा टाउ एस एस की यहाँ से इसको इससे कंपेयर किया मैं. ठीक है, ये 2 रख दो, ये इक्वेशन को 1 रख दो, कंपेयरिंग लिख दो 1 एंड 2. ओके, तो अल्फा टाउ किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा के. और टाउ किसके बराबर हो जाएगा? 1 बाई अल्फा के. देखो टाउ है टाउ एस प्लस 1, तो यहाँ पे टाउ एस प्लस 1, टाउ की वैल्यू कितना है? 1 बाई अल्फा. तो इसमें जब टाउ की वैल्यू पुट करोगे अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा इंटू बीटा, 1 बाई अल्फा इंटू बीटा. 1 सेकेंड. तो क्या आ जाएगा हमारे पास? अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 1 बाई बीटा. ओके, तो ये दो चीज़ हमें निकल के आए जो हम कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन लीड कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन से हम लोगों ने कंपेयर किया. तो ओके, और गिवन क्या है हमारे क्वेश्चन में? ओमेगा नॉट मैक्सिमम फेज लीड 4 रेडियन पर सेकेंड. ओके, फेज. तो इसका जो फॉर्मूला होता है लीड कंपनसेटर का 1 बाई टाउ अंडर रूट अल्फा होता है. ठीक है, तो 1 बाई टाउ अंडर रूट अल्फा होता है इक्वल टू इसका गिवन है 4 रेडियन पर सेकेंड. तो टाउ कितना आया था हमारे पास? टाउ आया था 1 बाई अल्फा, और अल्फा कितना आया है? 1 बाई बीटा, तो इक्वल टू 4. तो यहाँ से अल्फा अंडर रूट बीटा इक्वल टू 4 आ रहे हैं. ओके, तो इसको मान लो थर्ड इक्वेशन. ठीक है, अब हम लोग को फाइंड आउट करना है एक और रिलेशन जिससे हम लोग अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सके. ओके, पहले देखो, अब हम लोग ट्रांसफर फंक्शन को k ऑफ जी ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस जी ओमेगा बाई अल्फा 1 प्लस जी ओमेगा बाई अल्फा बीटा. ओके, तो k ऑफ जी ओमेगा मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस ओमेगा बाई अल्फा का होल स्क्वायर और इसका 1 बाई ओमेगा बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर. ओके, और यहाँ पे नाउ सब्स्टिट्यूट ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा अंडर रूट बीटा. तो अल्फा अंडर रूट बीटा जब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ए ऑफ जी ओमेगा 1 प्लस अल्फा अंडर रूट बीटा डिवाइड बाई अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या है? अल्फा अंडर रूट बीटा अल्फा बीटा.
होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, ए ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू 1 प्लस बीटा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा। अब बीटा स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा डिवाइड बाय अंडर रूट अल्फा अल्फा कैंसिल, ठीक है, 1 प्लस 1 बाई बीटा। देखो अंडर रूट बीटा बाई बीटा है, तो अंडर रूट बीटा बाई बीटा है, वो कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट बीटा बाई बीटा है। ओके, तो अंडर रूट बीटा, अंडर रूट बीटा, तो बीटा 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 कैंसिल हो जाएगा और एक बीटा बचेगा, उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा। ठीक है, ये दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई बीटा, इसलिए मैंने 1 बाई बीटा लिखा है यहाँ पे। ओके, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, ए ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट, वन सेकेंड, अंडर रूट बीटा। ओके, तो अब हमें थोड़ी सी जगह चाहिए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ। आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब ये आप तक जितना भी बना है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा रब करने वाला हूँ। ठीक है, पॉज कर लो वीडियो को और स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू डीवी। ओके, तो डीवी में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, 20 लॉग अंडर रूट बीटा बाई 10 इक्वल टू 6। मैं 6 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो एसिम्युलेटेड बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ ए इक्वल टू 6 डीवी दिया हुआ है हमारा। ठीक है, गेन क्रॉस ओवर एफिशिएंसी प्रोवाइडेड बाय द कंट्रोलर, एसिम्युलेटिक बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट के ऑफ एस इज 6 डीवी। तो 6 डीवी दिया हुआ है हमारा एसिम्युलेटिक बॉडी प्लॉट में, जब हम लोग पुट करते हैं 6 डीवी तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, बीटा का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से सॉल्व करने पे 4 आएगा। ओके, तो अब 4, ये दो इक्वेशन हमारे पास मिल गए। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 कर दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करेंगे तो बीटा का वैल्यू 4 लिख दो, अंडर रूट 4 इक्वल टू 4, इसमें मैंने बीटा का वैल्यू 4 पुट किया है, तो 2 अल्फ़ा इक्वल टू 4 आ जाएंगे, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या पूछ रहा था, अल्फा और बीटा, 2 एंड 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So option B is the correct answer of these questions. Okay, easy. Come to the next question. Okay, in this question, he asked about g of s given है corresponding to the feedback loop shown in the figure. The infinite semicircular arc of the Nyquist counter S plane is mapped into a point at, mapped into a point at. तो given पहले क्या है, given है हमारा g of s h of s equal to 3s plus 5 s minus 1. ओके, जब भी आपको इनफाइनाइट सेमी सर्कुलर आर्क नाइक्वेस्ट काउंटर में बोले, ऑन द, हम लोग लिख सकते हैं ऑन द इनफाइनाइट सेमी सर्कुलर, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एस इजकल टू आर ई टू दावर जे, जे थीटा। ओके, जे थीटा, तो यहाँ पे जी एच ऑफ एस लिमिट आर टेंस टू इनफाइनाइट 3 आर ई टू दावर जे थीटा प्लस 5
RE to the power j theta minus 1. तो 1 सेकेंड, अगर हम इसमें कॉमन ले ले r टेंस टू इनफाइनाइट, RE to the power j थीटा कॉमन ले ले तो इसका क्या आ जाएगा 3 + 5 बाई RE to the power j थीटा, और यहाँ पे RE to the power j थीटा यहाँ से भी डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले ले तो 1 - 1 बाई RE to the power j थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो RE to the power j थीटा, RE to the power j थीटा कैंसिल हो जाएंगे, और देखो r टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पुट करेंगे तो 5 बाई इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, ये हमारा 0, और 1 बाई आर ई टू पावर जे इन्फिनिटी दिया हुआ है तो r की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी कितना आ जाएगा 0, तो हमारा क्या आ जाएगा 3/1, तो 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इजी था ना, और आप लोग सेकेंड मेथड से इससे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे दिया हुआ है हायर टर्म, अगर हम लोग सेकेंड मेथड से मत जाओ, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। ओके, बस आप ये मेथड याद रखो जिससे आपकी क्वेश्चन में इजी होगा। ठीक है, बनाने के लिए जब भी सेमी सर्कुलर इनफाइनाइट सेमी सर्कुलर आर्ट दिया रहेगा तो एस की वैल्यू क्या लेना, RE टू द पावर जे थीटा। ओके, और पुट करना जो फाइनल, उसके बाद क्या पूछ रहा है ये यहाँ पे देखो, एस प्लेन मैप्ड इनटू है द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के लिए हम लोगों ने r इजकल टू इन्फिनिटी लिया, उसके बाद हम लोगों ने सेमी सर्कुलर इनफाइनाइट सेमी सर्कुलर के लिए s इजकल टू RE टू द पावर जे थीटा लिया, उसके बाद ये फॉर्म इस इक्वेशन में हम लोगों ने पुट किया और कॉमन लिया RE टू द पावर जे इन्फिनिटी, उससे क्या हुआ हमें फाइनाइट वैल्यू मिले 3/1, so 3 is the answer of this question. Okay, so option C is the answer of these questions. Okay, easy guys. If this video is helpful for you, so please like and subscribe these channels. Have a good day. Thank you.